brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा चुनाव में राजगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी दिग्विजय सिंह का एक बयान पिछले दिनों से काफी सुर्खियां बटोर रहा है। इस बयान में दिग्विजय सिंह ने कैसे इलेक्शन कमीशन को बैलेट पेपर से चुनाव करवाने पर मजबूर किया जाए, इसका एक प्लान बताया है। प्लान क्या है वो आपने सुना होगा, हम आगे भी सुनवाएंगे, लेकिन इसके बीच में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्यों दिग्विजय सिंह लगातार बैलेट पेपर से चुनाव कराने की ओर जोर लगा रहे हैं। विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। लोकसभा चुनावों की तैयारियां मध्य प्रदेश में जोरों शोरों से चल रही है। मध्य प्रदेश में 19 अप्रैल से पहले चरण के मतदान होंगे। उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी लोकसभा चुनावों के लिए अपना दमखम दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि राजगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका एक बयान सामने आया। इस बयान में एक प्लान दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बताया, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, यानी कि एक लोकसभा क्षेत्र से अगर 400 लोग नामांकन दायर करते हैं तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग को बैलेट पेपर से चुनाव करवाना पड़ेगा। ये बयान जहां एक तरफ सुर्खियां बटोर रहा है, वहीं सवाल उठ रहा है कि आखिर दिग्विजय सिंह क्यों लगातार बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात कह रहे हैं। आपको बता दें, ये पहला मौका नहीं है जब दिग्विजय सिंह ने ईवीएम मशीन के ऊपर सवाल खड़े किए हों। इससे पहले भी चाहे 2023 के विधानसभा चुनाव के नतीजे हो या फिर 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे, दिग्विजय सिंह लगातार ईवीएम मशीन पर अपना गुस्सा निकालते हुए दिखाई दिए हैं। अपनी यानी कि कांग्रेस की हार का ठीकरा अक्सर ईवीएम मशीन के ऊपर फोड़ते हुए दिखाई देते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी ईवीएम मशीन के ऊपर कई सवाल दिग्विजय सिंह सोशल मीडिया पर उठाते रहे हैं। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग से भी कांग्रेस बाकायदा ईवीएम मशीन को लेकर शिकायत दर्ज करा चुकी है। ईवीएम मशीन के पूरे प्रोसीजर के ऊपर सवाल खड़ा कर चुकी है। आप सबसे मेरी एक बात और कहना है, यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहते हैं कि मशीन से चुनाव कराना चाहते हैं? अच्छा, मशीन से चुनाव कराने वाले हाथ उठाओ। पसंद ही मशीन, डर लगे तो उसके लिए एक ही तरीका है। उसका तरीका ये है कि 400 उम्मीदवार खड़े हो राजगढ़ लोकसभा सीट पर, तो बैलेट पेपर आ जाएगा। 400 कर दूंगा, 50 उम्मीदवार कराना सब। मोदी जी की तो 400 पार सीटें नहीं होगी साहब, लेकिन 400 पार प्रत्याशी राजगढ़ में जरूर होगी। तो उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूं। यहाँ आपको बता दें कि इससे पहले दिग्विजय सिंह बकायदा गुजरात के एक इंजीनियर के साथ मिलकर ईवीएम मशीन को कैसे हैक किया जा सकता है उसका डेमो भी दे चुके हैं और लगातार वो सरकार और निर्वाचन आयोग के ऊपर ईवीएम मशीन हैक करने के आरोप लगाते रहे हैं। ऐसे में अब जब एक बार फिर दिग्विजय सिंह लोकसभा चुनाव के मैदान में है, चुनावी रण लड़ रहे हैं, तो वो एक बार फिर से ईवीएम मशीन के ऊपर सवाल उठाते दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए ना केवल दिग्विजय सिंह बल्कि पूरी कांग्रेस बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करती दिख रही है। ऐसे में राजगढ़ लोकसभा सीट जहां से दिग्विजय सिंह प्रत्याशी है, वहां पर वो बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ऐसी किसी मांग को निर्वाचन आयोग सिरे से खारिज कर चुका है। ईवीएम मशीन की क्या हैकिंग हो सकती है, इसको लेकर भी निर्वाचन आयोग यानी कि चुनाव आयोग कह चुका है कि कोई हैकिंग नहीं होती है और ईवीएम मशीन से चुनाव करवाना सेफ है। लेकिन उसके बावजूद भी गाहे बगाहे दिग्विजय सिंह लगातार ईवीएम मशीन के ऊपर ना सिर्फ सवाल उठाते दिखाई दे रहे हैं, बल्कि अब लोकसभा चुनाव से पहले बैलेट पेपर से कैसे चुनाव करवाया जाए उसका प्लान बनाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह के इस बयान को लेकर आपका क्या कुछ सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।